प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में ग्रामर में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अविकारी शब्द, यानी कि पाठ नंबर क्या है 14 है। वो पाठ का नाम क्या है अविकारी शब्द। इस पाठ को आज हम समझेंगे, याद करेंगे और अकॉर्डिंग टू PDF अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है अविकारी, यानी कि यानी कि नहीं और विकारी यानी कि कोई परिवर्तन, यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसको क्या कहते हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, यानी कि अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्यय भी होता है। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर हमने जो किया उसमें क्या है क्रिया परिवर्तित हो रही है ना, कहीं लिंग के अनुसार तो कहीं वचन के अनुसार। लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं इनमें लिंग, वचन, काल या पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन वाक्य में नहीं होता, शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ और प्रतिदिन आदि। जैसे नीचे दिए कुछ वाक्य हैं, रोहित कल चला जाएगा, सुमेधा कल पढ़ेगी, हम कल चले जाएंगे। देखो सभी में एक ही अविकारी शब्द का प्रयोग किया है कल का। वाक्य अलग अलग है लेकिन इस कल के प्रयोग से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। सेम वही चीज जो हमने अभी पढ़ी ऊपर। जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी कि आपसे भी पूछा जा सकता है अविकारी शब्द का अन्य नाम क्या होता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अविकारी शब्द का अन्य नाम क्या है तो आपको याद होना चाहिए अविकारी शब्द का अन्य नाम जो हमने अभी पढ़ा है, अविकारी शब्द का अन्य नाम अव्यय होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अविकारी शब्द के यहाँ 4 लिखा था, 4 नहीं होती, इसके 5 भेद होते हैं। यानी अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यानी अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आइए इनकी परिभाषा दोहराते हुए इनके भेदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि एक एक पार्ट दिया गया है पूरा, एक क्रिया विशेषण का, फिर संबंध बोधक का, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक और अंत में निपात। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा भी क्रिया विशेषण होता है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि आपको परिभाषा इसकी याद रखनी है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषण क्या होते हैं जो विशेषता को बताते हैं, और विशेषण के साथ क्या जोड़ दिया इसमें क्रिया, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी अन्य परिभाषा भी यहाँ दे रखी है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से हमें इसके एक एक पार्ट को समझना है। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चारों की एक ट्रिक है कि हमें पता कैसे लगेगा कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाण है या रीतिवाचक है। ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट इसका। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का, क्योंकि नाम क्या है काल यानी कि समय, यानी कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज पढ़ता हूं, काव्या अभी आई है, बच्चा रात भर सोता रहा, आज बारिश होगी। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये कालवाचक है? आगे देखिए इन वाक्यों में क्या है, रोज, अभी, रात भर और आज, ये क्या है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ जब हम कब जोड़ेंगे, कब लगाकर प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का जो उत्तर आता है ना वही कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ रोज। काव्या अभी आई, काव्या कब आई अभी। बच्चा रात भर रोता रहा, बच्चा कब रोता रहा रात भर। आज बारिश होगी, कब बारिश होगी यानी आज। सभी का आंसर आया और जो आंसर आया वो क्या है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कुछ अन्य पार्ट है इसके, कभी कभी, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदैव, कल और लगातार या फिर नित्य।
यानी कि आपको करना क्या है, अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगा और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्रिया विशेषण छाटिए, तो पहले हमने क्या लगाना है उस वाक्य के साथ, कब, और कब का अगर आंसर आएगा तो कौन सा पार्ट होगा, वो उसका कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड देखिए, स्थानवाचक। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का नाम क्या है, नाम ही इसकी परिभाषा है। फर्स्ट में काल था तो समय का, सेकंड में स्थान है तो स्थान का। स्थान या दिशा, दिशा भी वही है, स्थानीय होता है, इसके बारे में पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखना है। कालवाचक में क्या जोड़ना है, कब, तो स्थानवाचक में क्या जोड़ना है, कहाँ। जैसे एग्जाम्पल दिया इसमें, तीर हिरण के आर पार निकल गया। तीर कहाँ निकल गया, आर पार, तो आर पार क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सेकंड देखो, हरियाली चारों ओर फैली है। तो हरियाली कहाँ फैली है, चारों ओर, तो कहाँ का आंसर क्या आया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अनुसार चारों ओर। कुछ अन्य में यहां बताया है, इधर उधर, वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आसपास, पास, दूर, आगे या पीछे। अगर ये वाक्य हमें मिलेंगे तो हमें उस वाक्य के साथ क्या जोड़ना है, कहाँ, कहाँ का आंसर आएगा। जैसे मान लो ये दिया है, राम नीचे गया है, राम कहाँ गया है, नीचे, ठीक है। मेरी दाएं तरफ सीता खड़ी है, मेरी दाएं तरफ कौन खड़ी है, कहाँ खड़ी है, सॉरी कहाँ खड़ी है वो, मेरे दाएं तरफ, तो आंसर क्या आया, दाएं। दाएं क्या है, स्थान है, दाएं बाएं आसपास। तो जब भी वाक्य के साथ हम कहाँ लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में क्या जोड़ना है, हमें कालवाचक के साथ जोड़ना है कब। तीसरा भेद इसका, परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या है, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, ये परिमाण का अर्थ होता है मापना तोलना। जैसे देखो, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा, मात्रा वही है माप तोल ही, उसका पता चलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है वो। और इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या जोड़ना है, वाक्य के साथ कितना है, कितनी लगाकर क्वेश्चन करना है, जो आंसर आएगा वो परिमाणवाचक होगा। जैसे मिनल थोड़ा ही खा गई, मिनल कितना खा पाई, थोड़ा। छोटा बच्चा बहुत हंसा, बच्चा कितना हंसा, बहुत। तो वाक्य में हमें इसमें क्या जोड़ना है, कितना। कितना के अनुसार जो आंसर आएगा वो होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, रीतिवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि, विधि यानी कि रीति, रीति का पता चलता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ हमें क्या जोड़ना है, कैसे लगाकर प्रश्न करना है। कैसे लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हिमांशु तेज दौड़ा। कैसे दौड़ा वो, तेज। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। कैसे बिक गए, हाथों हाथ यानी बिल्कुल एकदम से। ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद और शीघ्र आदि भी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या क्या जोड़कर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कब कालवाचक में, कहाँ स्थानवाचक में, कितना परिमाणवाचक में, और कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। जब हम इन चिन्हों को जोड़ेंगे ना तो हमें इनका आंसर मिल जाएगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट, क्रिया विशेषण।